अस्सलाम वालेकुम। आज हम सर्वलेट वर्सेस स्प्रिंग बूट सीरीज़ के एपिसोड 1 के पार्ट थ्री लेकर आ गए हैं आपके लिए। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा है तो आई बटन पे वीडियो शो हो रही होंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं या फिर चैनल पे जाके ज़रूर चेक करें। आज हम बात करेंगे सर्वलेट कैसे काम करता है। तो अपने थ्योरी तो आपने थ्योरी तो समझ ही ली होंगी पिछले पार्ट में, लेकिन आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि जब एक क्लाइंट ये शायद सेकेंड पार्ट का था। ओके, ये हमारा है थर्ड पार्ट, सॉरी फॉर दैट। तो आपने थियरी तो समझ ही ली होंगी अभी तक पिछले पार्ट में, लेकिन आज हम थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे कि एक क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है तो सर्वलेट का प्रोसेस क्या होता है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वलेट के लाइफ साइकिल से देखते हैं। सर्वलेट की लाइफ साइकिल में 3 फेज होती है: इनिशियलाइजेशन, रिक्वेस्ट हैंडलिंग और टर्मिनेशन। हम एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। जब सर्वर को पहली बार एक सर्वलेट के बारे में पता चलता है तो वो इनिट मेथड को कॉल करता है। ये इनिशियलाइजेशन फेज है। एक बार इनिशियलाइज हो जाता है तो सर्वलेट रेडी होता है रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए। फिर जब क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट सेंड नहीं करता तो सर्वलेट का सर्विस मेथड कॉल हो जाता है जो उस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। और फाइनली जब सर्वर को लगता है कि अब सर्वलेट का काम ख़त्म हो गया है तो वो डिस्ट्रॉय मेथड कॉल कर देता है, सर्वलेट को टर्मिनेट कर देता है। डिस्ट्रॉय हो जाता है तो सर्वलेट को टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये लाइफ साइकिल हर सर्वलेट के लिए सेम होती है, चाहे वो कितना भी सिंपल या कॉम्प्लेक्स हो। अब हम बात करते हैं रिक्वेस्ट कैसे हैंडल होती है। जब क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट आती है, जैसे किसी वेब पेज का रिक्वेस्ट हो या फॉर्म सबमिट हो, तो ये रिक्वेस्ट HTTP प्रोटोकॉल के ज़रिए सर्वर तक पहुंचाई जाती है। सर्वर उस रिक्वेस्ट को HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। फिर सर्वलेट का सर्विस मेथड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और एक HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को यूज़ करके रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है वो HTTP रिक्वेस्ट होती है। उसमें 2 तरीके होते हैं रिक्वेस्ट भेजने के लिए, गेट और पोस्ट। हम ये दोनों मेथड काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं सर्वलेट में। गेट रिक्वेस्ट जब होती है तो वो URL के ज़रिए देता है। गेट रिक्वेस्ट जब होती है तो वो URL के ज़रिए डेटा सेंड करता है। जैसे सर्च करते वक्त URL में आपको पैरामीटर्स दिखते हैं, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट डेटा को URL थ्रू नहीं बल्कि पोस्ट रिक्वेस्ट में डेटा को URL के थ्रू नहीं बल्कि बॉडी के थ्रू सेंड करना पड़ता है, जो ज़्यादातर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या लार्जर डेटा यूज़ करने के लिए होता है। दोनों मेथड को आप काफ़ी बार देखे होंगे सर्वलेट के एग्जांपल्स में। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, और वो है सर्वलेट कंटेनर। सर्वलेट खुद अपना आप नहीं चलता, उसके लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है
जैसे हम सर्वलेट कंटेनर कहते हैं। कंटेनर का काम होता है सर्वलेट को इनिशियलाइज़ करना, रिक्वेस्ट को सर्वलेट तक पहुंचाना और फिर रिस्पॉन्स को क्लाइंट तक वापस भेजना। यानी सर्वलेट को अगर कार समझ लो तो सर्वलेट कंटेनर वो रोड है जिसमें ये कार चलती है। विदाउट द कंटेनर सर्वलेट कुछ नहीं कर सकता। चलिए एक एग्जांपल दिखाते हैं जिसमें हम गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे। चलिए मैं आपको इक्लिप्स में लेके चलता हूँ और एक सिंपल कोड आपको बता देता हूँ। मैं आपको यहाँ से इक्लिप्स में लेके चल रहा हूँ। ये मेरा सर्वलेट का सिंपल प्रोजेक्ट है। इसका मैं आपको बता देता हूँ फाइल्स कैसी रहती है। मैंने यहाँ पे एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। ये मेरा मेवन प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने टेस्टर नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा है, जिसमें SRC में मैंने एक सर्वलेट क्लास बनाई है, टेस्ट सर्वलेट डॉट जावा। यही मेरी क्लास ओपन हुई है। ओके, और इसमें मैंने एक index.jsp जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो क्रिएट किया हुआ है। और ये हमारा पॉम XML है। पॉम XML भी आप देख सकते हैं। पॉम XML में ये मैं आपको ब्रीफली आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि ये कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और कैसे एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं, मैं आपको उस एपिसोड में बताऊंगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल के लिए आपको ये समझा रहा हूँ। ये कोड पहले से ही लिखा हुआ है ताकि ये वीडियो और लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए मैं सिंपली आपको ये एप्लीकेशन रन करवा के दिखाऊंगा कि गेट मेथड कैसे रन करता है। ओके, तो हमने सबसे पहले ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें SRC में मैंने ये वाली क्लास बनाई है। ये क्लास में देखिए मैंने वेब सर्वलेट में मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, मैं उसको बोल रहा हूँ कि ये वाली URL पे वो रन होना चाहिए। ओके, मैं वेब सर्वलेट करके /test1 दे दिया हूँ। जैसे कि हम स्प्रिंग बूट में भी देखते हैं कि अपनी क्लास कौन से इस पर रन होना चाहिए, तो आप वहाँ पे गेट मैपिंग यूज़ करते हैं, गेट मैपिंग यूज़ करते हैं या रिक्वेस्ट मैपिंग यूज़ करते हैं। उस तरीके से उस टाइम पे ये एनोटेशन यूज़ होता था। ओके, और मैंने सिंपली यहाँ पे ओवरराइड करके डू गेट मेथड को कॉल कर दिया हूँ। ये भी आपको ब्रीफ में मैं आगे आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। आप सिंपली देखिए कि पेज कैसे रन होता है। आप यहाँ पे रखेंगे कर्सर तो आपको इसके बारे में भी पता चलेगा कि ओवरराइड वगैरह क्या है। अगर आपने एडवांस जावा स्टार्ट किया होगा तो आपको मालूम होगा ओवरराइड वगैरह क्या है। ओके, यहाँ पे मैं system.out.println इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरे को पता चले कंसोल पे कि क्या वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रिंट राइटर लेंगे, राइटर इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि जो देखिए मैंने इसके लिए आपके लिए नोट्स भी लिख के दे दिया हूँ। इन सर्वलेट द लाइन ऑफ प्रिंट राइटर इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर इज यूज टू ऑब्टेन द प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट that allow the servlet to write the response to the client, and here's the breakdown why is used. Get the reason writer. The response object is an instance of HTTP servlet response, and response.getWriter is used to get the print writer object. The print writer is a character based output system that allow the servlet to send the character data like HTML content back to the client, sending the response to client. After the obtaining the print writer, you can use its method like writer.print method, be HTML, plain text, JSON, etc. Example use case: Java copy code the print writer is equal to response.getPrintWriter, जैसे कि हमने यूज़ किया है। राइटर println आप ये यूज़ करके आप बॉडी में भी यूज़ करके डेटा को सेंड कर सकते हैं HTML के ज़रिए। ओके, तो ये मैंने एग्जाम्पल बताया हूँ कोड का। विदाउट दिस द सर्वलेट वुडंट बी एबल टू सेंड द डेटा बैक टू द क्लाइंट। अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो आप आपके क्लाइंट को डेटा नहीं भेज सकते हैं। मैंने ये सर्वलेट अपने को प्रोवाइड करता है, जिससे अगर क्लाइंट मेरे को कुछ डेटा मांग रहा है तो मैं उसको
वो डेटा दे रहा हूँ। ओके, उसके लिए मैंने ये रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए ये कोड लिखा हूँ गेट राइटर का। ओके, तो मैंने यहाँ से राइटर को ले लिया। राइटर डॉट प्रिंट एलन में मैंने उसको बोला वेलकम टू द कोडिंग एरर यूट्यूब चैनल। अगर वो ये रिक्वेस्ट मारेगा तो उसको ये डेटा शो हो जाना चाहिए। मैं HTML के थ्रू भेज रहा हूँ, आप चाहे तो JSON के थ्रू भेज सकते हैं, HTML के थ्रू भेज सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख के बताया था आपको, यहाँ पे HTML प्लेन टेक्स्ट और JSON एक्सेट्रा आप किसी की भी थ्रू डेटा को यूज़र के लिए भेज सकते हैं। तो मैंने सिंपल यहाँ पे HTML का यूज़ किया। मैंने HTML के ज़रिए बोला कि अगर आप ये रिक्वेस्ट मारते हो तो आपको ये मिलेगा। ओके, और मैंने क्या किया, index.jsp में मैंने बताया दिस इज़ द एक सिंपल हमारा HTML फाइल है। इसमें मैं लिखा हूँ वेलकम टू द JSP पेज, ताकि मेरे को पता चले कि ये मेरा JSP पेज है। इसमें मैंने लिखा हूँ दिस इज़ योर फर्स्ट JSP पेज इन द सर्वलेट प्रोजेक्ट। ओके, ताकि मेरे को पता चले कि ये मेरा JSP है। और इसमें मैंने एक एंकर टैग लगाया हूँ जिसमें मैंने लिंक दे दिया हूँ test1 की, जो मैंने यहाँ पे दिया था ना test1, इससे डायरेक्ट रीडायरेक्ट किया हूँ। अगर मैं ये लिंक पे क्लिक करूँगा test1 पे तो डायरेक्ट ये हमारा ये कॉल हो जाना चाहिए, ये हमारे को दिखना चाहिए। ये जो व्यू जो दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ से क्लाइंट को, वो दिख जाना चाहिए। तो सिंपल मैंने index.jsp में यही किया हूँ और ये हमारा पोर्ट 8080 पे चलेगा। जो आपको बताने के लिए मैं बताया हूँ कि आपको याद रहे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप ये करके आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। आप वीडियो को पॉज करिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप खुद एक बार ट्राई करके देखिए। और ये सिंपल हमारा वेब एक्सएमएल का ये है, मैपिंग है। इसको डिटेलली समझने के लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसको कैसे करते हैं। ये थोड़ा सा आपको अभी समझाने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। ओके, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और कुछ नहीं है ये वीडियो में, मैं सिंपली आपको रन करवा के बताता हूँ। आप index.jsp पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैं रन एज सर्वर पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, और ये परमिशन मांगेगा सेव करने की, मैं सेव कर दिया। मैं टॉमकैट 10.1 यूज़ कर रहा हूँ जो न्यू है। इसको मैं फिनिश कर देता हूँ और परमिशन दे देता हूँ, हाँ मेरा टॉमकैट स्टार्ट करते हैं और एप्लीकेशन को रन करते हैं। ओके, ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया और रन हो रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट index.jsp पे रन हो गया और यहाँ पे लिखा गया है tester1। अब ये देखिए, ये इसने ये वाला ही पेज खेला है, जो JSP का मेरा ये पेज था ना, इसी को इसने ओपन किया है जिसमें मेरा लिखा होता दिस इज़ योर फर्स्ट JSP पेज, और मैंने इसमें लिंक दिया था जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सेम आपको यही दिख रहा है। ओके, और मैंने वहाँ पे एंकर टैग से एक लिंक बनाया था, जो मैं लॉगिन पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वेलकम टू कोडिंग एरर यूट्यूब चैनल, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारे मेन सर्वलेट से आ रहा है। सॉरी, ये हमारे मेन सर्वलेट से आ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम क्लाइंट को डेटा हमारे डायरेक्ट इधर ही HTML के ज़रिए बेच रहे हैं। अगर क्लाइंट ये रिक्वेस्ट को मारता है कि मुझे ये वाली लिंक का गेट मैपिंग कर रहे हो, वो डेटा चाहता है हमारे से, तो हमारे को डायरेक्ट ये वाली रिक्वेस्ट सेंड हो जाना चाहिए, उसमें क्लाइंट को डायरेक्ट ये शो कर देना चाहिए। तो हमने बोला ठीक है, आप डायरेक्ट उस पे लिंक पे क्लिक करो। अगर वो लिंक पे क्लिक कर रहा है यहाँ पे, तो डायरेक्ट उसको ये डेटा शो हो जा रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। जैसे आप, उम्मीद है कि आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। एपिसोड हमारा ये था, एपिसोड 1 ऑफ पार्ट 3। उम्मीद है आपको एपिसोड समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार और इसे रीट्राई करके देखिए, वापस से देखिए वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आने वाले वीडियो और इंटरेस्टिंग होंगे, इसीलिए वीडियो को मिस मत कीजिए।